नमस्कार। तो जरा सोचिए, वो एक जगह जिसे हम सब सबसे ज्यादा महफूज मानते हैं, हमारा अपना घर। क्या हो अगर वही सबसे बड़े डर की वजह बन जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत समझने वाले हैं जो घर के सुकून को खौफ में बदल देती है। और कहानी की शुरुआत ही इसी एक बहुत परेशान कर देने वाले सवाल से होती है। ये एक ऐसा डर है जो हम सभी के मन में कहीं न कहीं जरूर छिपा होता है कि क्या होगा अगर वो जगह जहां हम दुनिया से बचकर पनाह लेते हैं खुद ही एक खतरा बन जाए। तो कहानी का जो पहला एक्ट है ना, वो कोई जंप स्केयर या अचानक आने वाले मॉन्स्टर से शुरू नहीं होता। नहीं, ये तो बहुत धीरे धीरे एक रहस्य बुनता है, एक ऐसी बेचैनी जो इस एहसास से आती है कि कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक माँ है, उसका बेटा आकाश और बेटी पूनम छुट्टियों के बाद घर लौट रहे हैं, एक बिल्कुल नॉर्मल दिन की उम्मीद में। वो सोचते हैं कि पिता गगन घर पर उनका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन घर में अजीब सी खामोशी और खालीपन है। अब यहीं से टेंशन बिल्डअप होना शुरू होता है। देखिए, गाड़ी बाहर है, मतलब पिता कहीं दूर तो नहीं गए होंगे। फोन बज रहा है, इसका मतलब वो जानबूझकर भी संपर्क से बाहर नहीं है। तो इस पॉइंट पर डर नहीं है, बल्कि एक गहरी कन्फ्यूजन है। सब कुछ अपनी जगह पर है, सिवाय उस इंसान के जिसे वहां होना चाहिए था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। वो जो रहस्य था ना, अब वो एक असल परेशान करने वाली चीज में बदलने वाला है, जो परिवार के अंदर ही फूट डाल देती है। ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, ये बिल्कुल अचानक बिना किसी वजह के वहां पड़ी हुई है। घर में उसका होना ही अपने आप में बहुत अजीब था, मतलब एक बेचैनी सी होने लगती है। सवाल तो यही है, ये यहाँ आया कैसे? अब यहाँ हमें एक बच्चे का नजरिया देखने को मिलता है, मासूमियत। बेटा जो है आकाश, उसे तो खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं है। उसके लिए तो ये एक मजेदार चीज है, कुछ नया और दिलचस्प। लेकिन जहां बेटे को ये रोमांचक लग रहा है, वहीं माँ का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा है। वो उसे देखते ही डर जाती है। उसे लगता है ये कोई अपशगुन है, एक बुरी चीज जिसे फौरन घर से बाहर निकाल देना चाहिए। और यहीं से परिवार के अंदर का झगड़ा शुरू होता है, जो आने वाले बड़े खतरे का पहला इशारा है। तो अब तक ये जो डर था ना, वो बस एक फीलिंग थी, एक शक था। लेकिन अब कहानी उस पॉइंट पर पहुंच रही है जहां ये एहसास एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला है। अब बात सिर्फ दिमागी बेचैनी की नहीं, बल्कि सीधे सीधे फिजिकल खतरे की है। ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक डरावनी कठपुतली नहीं है, ये एक शिकारी बन चुकी है। और सबसे डरावनी बात क्या है? कोई सबूत ही नहीं है। आकाश का डर बस उसका अपना है, जिसे कोई और देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। और क्या होता है जब कोई आपकी बात पर यकीन ना करे? और ये चीज डर को कई गुना बढ़ा देती है ना? जब वो लोग जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी बात न माने, तो आप सच में अकेले पड़ जाते हैं। आकाश अब सिर्फ कठपुतली से नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के अविश्वास से भी लड़ रहा है। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। ये वो पल है जहां सुरक्षा का हर भ्रम टूट जाता है और घर ही एक कैदखाना बन जाता है। सोचिए, जिस पल का इंतजार था, जो एक राहत का पल होना चाहिए था, वही कहानी का सबसे भयानक हिस्सा बन जाता है। उनका लौटना कोई जवाब नहीं लाता, बल्कि और भी डरावने सवाल खड़े कर देता है। ये जो बदलाव है ना, ये सब कुछ बयां कर देता है। वो इंसानों जैसे लग ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज के खाली पुतले हों। और उनकी खामोशी, वो तो उनके बदले हुए रूप से भी ज्यादा डरावनी है। वो घर तो लौट आए हैं, पर अब वो घर के रखवाले नहीं, बल्कि खुद खतरा बन चुके हैं। और फिर तो जैसे एक एक करके सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। घर की बत्ती गुल, फोन बंद और फिर फिजिकल वायलेंस शुरू। ये एकदम क्लासिक हॉरर मूवी वाला सेटअप है, जहां विक्टिम्स को पूरी तरह से दुनिया से काट दिया जाता है और बेबस बना दिया जाता है। तो कहानी के आखिरी पड़ाव में बच्चे घर से भागते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि घर अब महफूज नहीं रहा, लेकिन वो एक ऐसे खेल में फंस चुके हैं जिससे निकलना शायद नामुमकिन है। अब ये एक बहुत ही अजीब मिस्टीरियस क्लू है। ये उम्मीद की एक झूठी किरण दिखाता है कि शायद पापा जिंदा हैं, लेकिन असल में ये उन्हें और भी गहरे खतरे की तरफ खींच रहा है। ये एक जाल है और वो सीधे उसमें चले जा रहे हैं। ये जो फाइनल सीक्वेंस है ना, बहुत तेज और दिल दहला देने वाला है। उनका हर एक कदम उन्हें आज़ादी से दूर और अपनी भयानक किस्मत के करीब ले जा रहा है।
और जंगल में मिली वो झोपड़ी वही तो असली जाल है। और यहीं कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई सामने आती है कि ये मामला कभी एक कठपुतली का था ही नहीं, वो तो बस एक चारा थी। असली डर तो ये है कि उनके माँ बाप को पकड़ा गया और कठपुतलियों में बदल दिया गया। वो उन्हें बचाने नहीं बल्कि खुद एक जाल में फंसने जा रहे थे। विलन की ये आखिरी लाइन उम्मीद की हर गुंजाइश खत्म कर देती है। ये सिर्फ मारने के बारे में नहीं है, ये तो पहचान मिटाने के बारे में है, इंसानों को बेजान चीजों में बदल देने के बारे में। ये डर का एक ऐसा चक्र है और अब ये बच्चे उसके अगले शिकार हैं। और इसी परेशान कर देने वाले सवाल के साथ ये कहानी खत्म होती है। बच्चे पकड़े जाते हैं, जिसका मतलब है कि ये खेल, ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। ये एक ऐसा एंड है जो कोई जवाब नहीं देता, बस एक कभी ना खत्म होने वाला डर हमारे जहन में छोड़ जाता है।